दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए, जिस तरह से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब हो गई। अखिलेश यादव की रणनीति यानी कि पीडीए की पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव ने जिस तरह पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की राजनीति की और उसी आधार पर टिकट बांटे, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला और समाजवादी पार्टी ने पहली बार इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीत कर लोकसभा पहुंच गए और अब अखिलेश यादव के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की नजर अब उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव और उसके साथ साथ आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है जो समाजवादी पार्टी को रूट लेवल पर और मजबूत करेगा और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की जो लीडरशिप है उसको भी और बेहतर करेगा। दरअसल अखिलेश यादव ने पार्टी के रूठे नेताओं को मनाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव अब उन नेताओं की लिस्ट बना रहे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक, यानी कि इन 2 सालों में या तो पार्टी से रूठे हुए थे, पार्टी छोड़कर चले गए, या फिर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं को खुद चिट्ठियां लिखना शुरू किया है और उनसे यह अपील की है कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लें और वो समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएं। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने ऐसी ही कुछ चिट्ठियां लिखी हैं और वो चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी के नाम। सलीम इकबाल शेरवानी पुराने नेता हैं, बदायूं की राजनीति करते रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं और समाजवादी पार्टी से लंबे वक्त से जुड़े थे। लेकिन सलीम शेरवानी सपा से कुछ नाराज हुए और उन्होंने अपना इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। अखिलेश यादव ने उनको चिट्ठी लिखी है और उनसे यह कहा है कि आपकी जरूरत समाजवादी पार्टी को है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपना इस्तीफा वापस लें और समाजवादी पार्टी के साथ वापस आएं, जिससे समाजवादी पार्टी मजबूत हो सके। दोस्तों, इसके अलावा अखिलेश यादव ने कुछ और भी चिट्ठियां लिखी हैं। अखिलेश यादव ने ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर को भी अपनी एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अखिलेश ने क्या लिखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने इसमें लिखा कि हमको आपका जो पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें आपने पार्टी से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, हम ये चाहते हैं कि आप जैसा सफल राजनीतिज्ञ समाजवादी पार्टी के साथ रहे। हम आपको पूरा सम्मान देते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में भी आपका सम्मान समाजवादी पार्टी में सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपना इस्तीफा समाजवादी पार्टी के हित में वापस लें। दोस्तों, इसे अखिलेश यादव की एक नई पहल की तरह, नई कोशिश की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो लोकसभा चुनाव के बाद से बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, उसकी नजरें अब भविष्य पर टिकी हैं और जाहिर सी बात है कि भविष्य के लिए कुछ नए नेताओं की, कुछ पुराने नेताओं की जरूरत अखिलेश यादव को जरूर होगी। और इसीलिए अखिलेश यादव जो रणनीति बना रहे हैं उसके हिसाब से अखिलेश एक ऐसा संतुलन बनाना चाहते हैं जहां पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी के लिए कोई जगह ना हो और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरें, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में मिले। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती थी कि अखिलेश यादव की पार्टी कमजोर हो गई है, अखिलेश यादव कमजोर हो गए हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो ये बताते हैं कि अखिलेश यादव का दांव कारगर रहा है और अब उसी को अखिलेश यादव आगे आने वाले चुनाव के लिए हथियार बनाना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव की ये चिट्ठी कितना काम करेगी और ये चिट्ठी समाजवादी पार्टी को कितनी ताकत देगी, ये आने वाली तारीखें बताएंगी, आने वाला सियासी माहौल बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश की इस कदम की समाजवादी पार्टी में हर कोई बहुत तारीफ कर रहा है और उनका कहना है कि ये नई पहल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए एक मजबूत कदम साबित